जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 16 सितंबर वार सोमवार और आज हमारी सुबह की शुरुआत थोड़ी सी जल्दी हो गई है। टाइम लगभग अभी 3 साढ़े 3 बज गए हैं। और वो तो आप सब देख ही सकते हैं कि हमारी भैंस की डिलीवरी हो गई है। टाइम पूरा हुए 2-3 दिन हो गए थे और 2-3 दिन से ही हमारी रुखाड़ चल रही थी। रात में कोई भी जगता, वैसे हम तो बच्चों को भी बोल कर सोते थे कि आँख खुलें, क्योंकि कभी कभी जैसे बच्चे भी जग जाते हैं तो भैंस को ज़रूर देखना रहता है। लेकिन हमारी भैंस ब्याही अपने आप ही है। जैसे ही अभी आँख खुली, उठकर देखा तो भैंस की डिलीवरी हो चुकी थी। तो बस झटपट उठे, सबसे पहले तो भैंस को ही संभाला है। अभी रख दिया इसके सामने थोड़ा सा गुड़ और बाजरा। हमारे यहाँ जैसे भैंस ब्याती है तो सबसे पहले साबुत बाजरा और गुड़ खिलाते हैं। अच्छा होता है बहुत ज़्यादा ये साबुत बाजरा और गुड़ ज़रूर खिलाना चाहिए। क्यों खिलाना चाहिए वो तो देखिए मुझे पता नहीं है। और हर जगह का जैसे पशुओं के मामले में और इंसानों के मामले में अलग अलग खान पान रहता है। पशुओं के मामले में ज़्यादा कहीं कुछ खिलाया जाता है तो कहीं कुछ खिलाया जाता है। तो अभी गुड़ बाजरा रख दिया था। उसके बाद फिर अभी मेरी तैयारी शुरू हो गई है मेथी बनाने की। पहले आवटी रखते हैं, लेकिन अभी साबुत गुड़ खिला दिया था थोड़ा सा, तो सोचा कि मेथी ही बना लेते हैं। लिपाई पुताई तो चूल्हे की मैंने की नहीं है, बस बासी झाड़ू लगा दी और फिर उसके बाद चूल्हे की साफ़ सफाई कर दी है। अभी लिपाई पुताई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और अभी जल्दी से मुझे बस मेथी बनानी है और थोड़ा सा पानी गर्म करना है। पानी तो वैसे गैस पर भी गर्म कर लेंगे, लेकिन हल्की हल्की ठंड थी तो सोचा चलो चूल्हे में ही आग जला लेते हैं। तो बस आग जलाकर सबसे पहले तो अभी मेथी रख देते हैं बनने के लिए। उसके बाद फिर अपना जो थोड़ा बहुत घर का काम है वो देख लेंगे। चाय तो बनाएंगे अभी दूध निकलने के बाद, तो तब तक मैं बैठ गई थी अभी पानी पीने के लिए। थोड़ा सा सुबह सुबह गरम गरम पानी पी लेते हैं तो अच्छा लगता है और एक रूटीन भी रहती है। तो मेरी तो हमेशा से यही आदत है, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। आज ये है कि भाग दौड़ करके उठे थे तो पहले अपने जो 2-3 काम थे वो निपटाए हैं। आज अभी बस मुंह हाथ धोए, कुल्ला दातुन वगैरह किया और अभी ये एक गिलास गर्म पानी पी लेते हैं। ये है कि सुबह उठते ही जैसे सबसे पहले उठते हैं तो थोड़ा सा आलकस भी आता है और पानी पी लेते हैं तो 5-10 मिनट का टाइम मिल जाता है। 5-10 मिनट बैठकर फ़ोन वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद फिर अपने काम पर लगते हैं, क्योंकि काम पर लगने के बाद तो फिर लगे ही रहते हैं, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी हमारी मेथी बनकर तैयार हो गई थी, उसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है और ये सारे काम मैंने किए थे। इतनी देर में ही हमारा 1-1.5 घंटा निकल गया था। वैसे थोड़ा सा टाइम आज भैंस के आगे पीछे घूमने में ही निकल गया था। काम धीरे धीरे ही चल रहा था। तो दूध निकलते ही सबसे पहले चाय पी और फिर लग गए हैं अपने घर के कामों में। अभी मेथी हमारी बनकर तैयार हो गई है तो इसको तो मैंने तसले में ठंडी होने के लिए रख दिया है और बच्चों के स्कूल के लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं। ईशांत को इन दिनों में जैसे नज़ला वगैरह की शिकायत हो जाती है ना, तो गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। अभी मैं उसको 2-4 दिन से ही शुरू किया है और गीजर में सिलेंडर वगैरह कुछ अभी तक लगा ही नहीं है। सुबह उठते चूल्हे में हाथ तो जलानी ही रहती है, इतनी ज़्यादा गर्म पानी की आजकल ज़रूरत नहीं है। और गीजर में सिलेंडर वगैरह लगा कर छोड़ते हैं तो बड़ी जल्दी ख़त्म होता है, पता नहीं क्या बात है। गैस का सिलेंडर तो 2-3 महीने आराम से चल जाता है और गीजर का तो ये लगा लीजिए कि गैस के सिलेंडर से आधे टाइम ही जलता है। तो इसलिए हमने सोचा कि ज़्यादा सर्दी होने लगेगी तभी सिलेंडर लगाएंगे। तो अभी बच्चों के लिए पानी गर्म रख दिया था। उसके बाद फिर अभी मैं आ गई हूँ गोबर उठाने के लिए। सबसे पहले तो ये काम ही निपटा लेते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो पूरे घर में गोबर ही गोबर फैला हुआ रहता है आंगन में। इन दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा ही गोबर उठाया। उसके बाद फिर घास इतनी मेहनत करके लेकर आते हैं, लेकिन आजकल पशुओं ने खाना ही बंद कर दिया है। तो खोर में से जो भी घास थोड़ा बहुत था ना, वो सारा निकाल कर अच्छे से साफ सफाई कर दी है। क्योंकि कल तो ये गए नहीं खेत, परसों हम सब गए थे, उसी दिन घास लेकर आए थे। और पशुओं के भी खाने के मामले में बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं। तो अभी हमारा भैंसों का काम लगभग सारा निपट गया है और बच्चों की हो गई है स्कूल जाने की तैयारी। नाश्ते में मैंने कुछ स्पेशल तो बनाया नहीं। कल रात को आलू के पराठे बनाए थे तो थोड़ी सी पिट्ठी बची हुई थी, बस उसी से इन दोनों के लिए 1-2 पराठा बना दिया था।
तो अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं और फिर मैंने उठाई है झाड़ू। बाहर का गोबर बारी का ही काम हो पाया है, बल्कि वो भी मेरा अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। लेकिन आज पता नहीं क्या बात है, घर में भी फैला हुआ था, तो सोचा पहले अच्छे से घर की ही साफ़ सफाई कर लेते हैं। झाड़ू वगैरह लगा दी है। वैसे तो सुबह उठते ही सबसे पहले बासी झाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन कभी कभी लेट सेट भी चलता रहता है। हमारी रूटीन तो कुछ ऐसी ही रहती है। तो जी बस अभी भैंस को तो हमने बाहर ही छोड़ दिया था, बाकी के सारे पशु तो अंदर बांध दिए हैं पानी पिलाकर। लेकिन इसको सोचा कि अभी हल्की हल्की ठंड है तो थोड़ी सी देर धूप में ही बैठी रहने देते हैं। और हमारा काम आज सिर्फ भैंस के आगे पीछे घूमने का ही चल रहा था, क्योंकि एक तो बिल्कुल छोटा सा कटड़ू है, ये इधर उधर बहुत ज़्यादा दौड़ता है। पहले सुबह सुबह तो इन्होंने बांध दिया था, अभी थोड़ी सी देर खोल कर छोड़ दिया था। ये है कि बच्चे स्कूल चले गए हैं, अभी मुझे और इनको ही ध्यान रखना है। बच्चे रहते हैं तो एक दो दिन तो देखिए रुखाड़ करनी ही पड़ती है, तो बच्चों को बैठा देते हैं। तो मैंने अंदर का काम निपटाया, तब तक थोड़ी सी देर बाहर ये बैठ गए थे। और छोटे कटड़ुओं के जैसे खुर वगैरह रहते हैं, एक दो दिन तक कच्चे रहते हैं, तब तक कौवे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर थोड़ी सी देर के लिए भी इधर उधर होते हैं तो पैरों के नीचे का जो हिस्सा है वो सारा का सारा खा लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और काम तो थोड़ा सा बढ़ता ही है, लेकिन खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही पशु की डिलीवरी ठीक ठाक हो जाती है, एक अलग ही सुकून मिलता है। और आजकल तो बीमारियां भी इतनी ज़्यादा चल रही हैं। पिछले दिनों हमारी कटड़ी ख़राब हो गई थी, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। बस हम सब की नज़रें भैंस पर टिकी हुई थी कि ठीक ठाक इसकी डिलीवरी हो जाए। अभी वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, इस बार गर्मी में पशु तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए हैं। ये सब हमारे साथ ही नहीं, बहुत ज़्यादा किसानों के साथ, और जो हमारे जैसे देसी फैमिली हैं, पशु रखते हैं, उन सब का यही हाल है। गांव में तो एक दूसरे के साथ। हाँ, सारे भीतर चले गए ना। तो जी बस धूप थोड़ी सी तेज की हो गई थी और भैंस को भी इन्होंने अंदर बांध दिया। बाकी के सारे पशु अंदर जाने के बाद वैसे भी एक पशु अलग से रखता नहीं है, तो भैंस और कटड़ा अंदर बांध दिया। तब तक मैंने अपना जो थोड़ा बहुत काम था वो निपटा लिया है, नहाना धोना हो गया है। और आज कुछ स्पेशल तो बनाया नहीं, सिंपल सी आलू टमाटर की सब्जी बनाई है और साथ में अपनी वही रोटी दही। और रोटी शायद मैंने उल्टी रख ली है, इसके लिए आप सब मुझे कुछ मत बोलिएगा। तो जी अभी बज गए हैं 12:30, काम सारा निपट गया है। बस अभी कर लेते हैं थोड़ी सी देर आराम। भैंस को भी खिला पिला कर अंदर बांध दिया। अंदर तो वैसे पहले ही बांध दिया था, पर फिर भी घूमना फिरना चल रहा था, तो अभी सारा काम हो गया है। अभी थोड़ी सी देर अपना जो सबसे ज़रूरी काम है वो निपटा लेते हैं, यानी कि आप सब तक व्लॉग पहुँचाऊँ। वैसे अभी मुझे थोड़े से कपड़े भी तय बनाने, लेकिन बाद में बनाऊँगी। अभी तो बस पहले वीडियो का काम देख लेते हैं। एक दिन में थारा हेज पकड़ गया, तो एक दिन में थारा हेज पकड़ गया। पानी कौन पीओ, दूध पीऊगा। पीना है कौन यार इसने? अरे पीओ। कौन पियोगे? बैठ जा। बस बस बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। किसे सिंह ले, ये मम्मी मन ना जाना देख लिया। तन्ने जाना है। और कल के व्लॉग में शायद मैंने तारीख गलत बोल दी थी, वो तो आप सब आज देख ही सकते हैं। पूरा दिन हो गया मेरा भागम भाग में निकल गया। रात को उठकर लगे थे, और कभी कभी जैसे काम ज़्यादा रहता है या फिर हमारा दिमाग इधर उधर रहता है। अभी भैंस को भी देखना रहता है, घर के भी काम और फिर यूट्यूब का, तो थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। और फिर मुझे बोलते हैं कि हमेशा का यही काम है, पर क्या करें, इतना सब संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और हमारा ध्यान कभी इधर उधर होता है ना, तब तो कोई ना कोई छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है।
तो जी बस अभी टाइम हो गया है शाम का भैंसों को सानी डालने का। तो ये घास रखा था, अभी ये गंडासे में से निकाल लेंगे। तब तक मैं अपना जो 3 बजे वाला भैंसों का गोबर है वो उठा लेती हूँ। पूरा दिन निकल गया है आज का हमारा गोबर बारी में ही। और माँ की हो रही है कल मेला जाने की तैयारी। इस बार हमारी मेले की तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो बस माँ ने भी अपनी साड़ी निकाल ली है कल मेले में पहनने के लिए। वैसे साड़ी भी काफ़ी अच्छी है और इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे जो हम साड़ियाँ पहनते हैं वो तो कुछ रेशमी सी होती हैं, ये सूती है, सिर से नहीं उतरती है इतनी जल्दी से। और देखिए सिर पर पल्ला रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो चाहे हम हो या माँ हो, बल्कि हमें तो घूंघट निकाल कर पूरे मेले में घूमना पड़ता है। और बस अभी ये कटड़े को दूध पिला देंगे। वैसे हमारे यहाँ जैसे खीस वगैरह तो बेचते नहीं हैं, कहीं कहीं मैंने सुना है कि खीस भी बेचते हैं। और मांस निकालने तक तो हम दूध भी नहीं बेचते हैं। पहले जैसे दिया भरेंगे 1-2 दिन दूध जमाने के बाद, फिर थोड़ा सा घी इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद फिर दूध बेचना शुरू कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो जितना दूध होगा वो थोड़ा बहुत, तो जितना कटड़ा पिएगा उतना कटड़े को पिला देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो बचेगा वो डैनी पी लेगा या फिर पेड़ पौधे में डाल देते हैं। ऐसे ही करते हैं हमारे यहाँ। तो अभी बस कटड़े को दूध पिला दिया है, बाकी का फिर थोड़ा बहुत ये निकाल लेंगे। और मेरी तैयारी चल रही है खाना बनाने की। आज हमारी भैंस की डिलीवरी हुई है तो इसी खुशी में हमने आज बाजरे का चूरमा बनाया। वैसे चूरमा तो हमारे यहाँ हमेशा बनता ही रहता है, लेकिन आज गुड़ का बाजरे का चूरमा बनाया है, जो कि सर्दियों के मौसम में खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनता है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं बस बाजरे का चूरमा बनाना शुरू हो जाता है। तो जी अभी खाना वाना खा लेते हैं और अपना जो थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लेते हैं। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, ये लगा लीजिए कि हिम्मत ही नहीं थी कुछ भी काम करने की। फिर भी घर तो देखिए संभालना ही रहता है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है, काम भी इतना ज़्यादा और ऊपर से तबीयत भी कुछ दिनों से ऐसी ही चल रही है। तो अभी चूरमा बनाने का काम मैंने इनको सौंप दिया। वैसे तो रितिका भी बना लेती है, लेकिन गुड़ का चूरमा इसे इतना अच्छे से बनाना नहीं आता। तो जी चूरमा हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और आज ना तो इन्होंने पिंडिये बनाए थे और ना ही हमने थाली लगाई थी, वैसे ही परात में रख लिया था, इसी में से थोड़ा थोड़ा लेकर सब खा लेंगे। क्योंकि आज पूरा दिन भागदौड़ करने के बाद ये भी थोड़ा सा थक गए थे और इन दिनों में इनको भी नज़ले की शिकायत हो जाती है। तो जी बस अभी चूरमा तो बनकर तैयार हो गया था, बच्चों का और इनका खाना भी हो गया है। और मैं बना रही हूँ, अभी कल सुबह मेला है दादी सती का, तो धोख के लिए हमारे यहाँ मीठी रोटियाँ बनाई जाती हैं। तो बस अभी मीठी रोटियाँ और बना लेते हैं। पूजन के लिए तो थोड़ी सी जो 4-5 टिकड़ी बनानी रहती वो तो मैंने घी में बनाई थी, उसके बाद फिर ये थोड़ी सी रोटियाँ तेल में बना ली हैं। बच्चों का मन होगा तो 1-2 रोटी खा लेंगे, बाकी जिस दिन मेला रहता है उस दिन खाना पीना तो बच्चों का कम ही होता है। तो जी अभी बज गए हैं 9 और काम सारा निपट गया है, बस सोने की तैयारी है। आज तो इतनी ज़्यादा थक गई है। वैसे लगानी तो थी थोड़ी सी मेहंदी, लेकिन आज घर पर की भी नहीं और दोपहर को ध्यान नहीं रहा। तो बस अभी तो ये है कि मैंने अपना बिस्तरा लगा लिया है, ईशान सो गया है, ये जाएंगे सत्संग में, तो मैं और बच्चियाँ भी यहीं पर सोएंगे। आओगा तेरे पापा सुबह आओगा, पर और सुबह तो ही आऊँगे रात मैंने के साथ। और जिते तेरे पापा ने कहता 12 बजे धोख मारे आओगे, जन जागना तो सही सारी रात। 12 बजे पीछे धोख शुरू हो ही जा है हमारे 12 बजे तो। हाँ 12 बजे उठ लोगे, मैं तो 12 बजे जाग को उठना के फिर वो और सुबह मारे ही उन्हें आई गेड़े सुबह ही न मार के आवा। तो जी मेला घूमने के लिए तो हम बाद में जाते हैं, सुबह सुबह हमारे यहाँ धोखे लगाने के लिए जाते हैं। हाँ दो पैसा का दूध काटना, सुबह काम भी इतना है, स्वयं के काम चल रहा है। तो जी चलिए अभी आप सबसे मिलते हैं फिर से एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।